नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। धर्म के धंधेबाजों का इलाज सीएम योगी ने निकाल लिया है और इसकी जिम्मेदारी आर्य समाज को दी है। सीएम योगी ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बात उस कालखंड में कही थी, घर वापसी का जो कार्यक्रम चलाया था, वैदिक धर्म के लिए जो व्यापक अभियान चलाए थे, उस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि सीएम योगी के इस बयान पर राजनीति भी होने लगी है। आपको दिखाते हैं कैसे घर वापसी वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है। उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को नसीहत दे दी है, जबरन धर्मांतरण करने वालों को चेतावनी दे दी है और जो भूले भटके दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनकी घर वापसी का सॉल्यूशन निकाल दिया है और संदेश दिया है आर्य समाज फिर से घर वापसी का कार्यक्रम शुरू करे। कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अशुद्धोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। घर वापसी पर जैसे ही सीएम योगी ने बयान दिया, परेशानी धर्म परिवर्तन करवाने वालों से ज्यादा समाजवादी पार्टी को होने लगी और अखिलेश यादव ने कहा, समझ नहीं आता कौन से समाज की बात करते हैं। वापसी करवानी है तो पेट्रोल के दाम वापस करवाओ। क्या डीजल के दाम की फिर से घर वापसी होगी? क्या फिर से बिजली बिल की घर वापसी होगी? आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी? दरअसल घर वापसी कब होगी, किसकी होगी, कैसे होगी, ये बात की बात है। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया था, तो अखिलेश यादव चुप्पी साध बैठे थे। 100 करोड़ सनातनियों के अपमान पर खामोश हो गए थे। लेकिन वहीं जब बात घर वापसी की आई तो याद पेट्रोल डीजल के दाम आने लगे। हालांकि बीजेपी ने इस चुप्पी का घर वापसी वाला तोड़ निकाल लिया है। योगी जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोग कहीं किसी तरह से भटक गए हैं, उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम कहिए तो गलत क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश का खजाना बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार करीब 1700 करोड़ ज्यादा उत्तर प्रदेश के खजाने में रेवेन्यू आया है। दरअसल बस्ती में सीएम योगी आर्य समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जब बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, तो उस समय सबसे पहले आर्य समाज ने घर वापसी कराकर उसका जवाब दिया था। एक समय था जब बस्ती से कराची तक आर्य समाज का बोलबाला था। वो अभियान एक बार फिर चलना चाहिए, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो। लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से लखनऊ के नाम बदलने को लेकर संदेश दिया है। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कहा कि लखनऊ प्रदेश का प्राचीन नगर है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे ही इसका नाम लखनऊ पड़ा। यहां से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर अयोध्या है। वहां भी आप लोगों को जाना चाहिए और अयोध्या का विकास देखना चाहिए। केसीएमयू जो देश के पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक है। केजीएमयू देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में भी एक है। लगभग 4,500 बेडेड हॉस्पिटल केजीएमयू संचालित करता है। प्रतिदिन की ओपीडी केजीएमयू की लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, तो यानी एक महीने की इनकी जितनी ओपीडी होगी
मुझे लगता है कि दुनिया के कुछ देशों की तो आबादी उतनी होगी, और वर्ष भर का आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी है, लगभग 10 से 15 हजार पेशेंट प्रतिदिन वहां आते हैं। उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना किसी चुनौती से कम नहीं, फिर भी उस चुनौती का सामना करते हुए इस केजीएमयू के सभी विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के कई ठिकानों में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, जिसमें करोड़ों की टैक्स चोरी का पता चला। हालांकि आजम खान के बाद अबू आजमी पर एक्शन से विपक्ष में सियासी टेंशन भी शुरू हो गई है। एसपी सांसद डिंपल यादव ने तो यह तक कह दिया है कि इस तरह की कार्रवाई से बीजेपी देश का माहौल खराब करना चाहती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आयकर विभाग के शिकंजे से आजम खान अभी उबर भी नहीं पाए कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का लग गया। और फिर जो कार्रवाई शुरू हुई उस पर सियासी पारा हाई हो गया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों की तलाश में आयकर विभाग ने 3 शहरों में उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की और वाराणसी, लखनऊ के ठिकानों पर बेनामी संपत्तियों से जुड़े तमाम दस्तावेज बरामद किए और ये कार्रवाई आज भी जारी है। विनायक प्लाजा, वाराणसी के जो मलदैया विनायक प्लाजा है, इसके 3rd फ्लोर पर छापेमारी चल रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जहाँ पे आप मूवमेंट देख रहे हैं 3rd फ्लोर पर, वहां पर अंदर टीम पहुंची है, 2 गाड़ियों से टीम पहुंची है। और जो कल छापेमारी के दौरान जो कागजात मिले थे, जो हार्ड डिस्क मिली थी, जो और जानकारियां मिली थी, उसके बाबत पूछताछ की जा रही है। तो अभिनव पांडे उनके स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो 160 करोड़ रुपए का जो नोटिस यानी संबंध था, उसके बाबत कागजात मांगे गए। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि 120 करोड़ के कागजात तो दिए जा चुके थे कल भी, लेकिन 40 करोड़ रुपए कहां से आए, इसके बारे में अब तक कोई ठोस जवाब अभिनव पांडे या उनके स्टाफ की ओर से नहीं मिला है, जो अबू आजमी के करीबी है। दरअसल आयकर विभाग ने पिछले साल अबू आजमी और उनके करीबियों के देश भर में 30 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान तमाम बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी मिली थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ में छापों के बाद अबू आजमी पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने का आरोप भी लगा था। 160 करोड़ की टैक्स चोरी का समन भेजा था। सूत्रों के मुताबिक अबू आजमी पर हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपए मिलने का शक है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ इस कार्रवाई को सियासी रंग भी दिया जा रहा है। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अबू आजमी के खिलाफ हो रही छापेमारी से बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियां हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से, और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और एक तरह जहां जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहां नौकरियां नहीं हैं युवाओं के पास, जहां किसान भी बदहाल है और जहां महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता समझ रही है बात। और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है और इस पे वोट करने जा रहे हैं। यानी जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग का एक्शन हुआ, सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन इन सब के इतर आईटी की टीम अपना काम कर रही है और वाराणसी में विनायक ग्रुप के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव रहे गणेश गुप्ता का है। इस ग्रुप के वाराणसी में तमाम आलीशान मॉल, रिहायशी बहुमंजिला इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो अब आयकर विभाग के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यापारी अजय अवागढ़ के ठिकानों पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी रही। बुधवार को इनकम टैक्स की टीम ने अजय अवागढ़ के रोशन कॉम्प्लेक्स स्थित प्रतिष्ठान और दिल्ली गेट पर स्थित घर पर छापेमारी शुरू की थी और तो आज यानी तीसरे दिन भी वो जारी है। आपको बता दें, अजय अवागढ़ सोना और चांदी के बड़े व्यापारी हैं। टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करने पहुंची है, जिसमें कोलकाता के साथ अन्य जिलों की टीम शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। इतना ही नहीं, टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में लिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी टीम को भारी मात्रा में टैक्स में हेरफेर से संबंधित दस्तावेज हाथ लगे हैं। सर्राफा कारोबारी अजय आवागढ़ के ठिकानों पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। बीते बुधवार को इनकम टैक्स की टीम ने अजय आवागढ़ के रोशन कॉम्प्लेक्स स्थित प्रतिष्ठान के साथ ही घर पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था, जो आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, रोशन कॉम्प्लेक्स में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि साफ कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स की टीम को सूचना मिली थी कि अजय आवागढ़ के द्वारा या उनकी फर्म के द्वारा बड़ी तरीके से टैक्स में हेरफेर किया गया है, आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया गया था, जिसके बाद टीम ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। हालांकि इसमें कैलकाटा के साथ ही लखनऊ और दिल्ली की टीमें भी शामिल हैं जो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। लेकिन इस छापेमारी के दौरान ही अजय आवागढ़ की तबीयत खराब हुई थी। उनके सही होने के लिए नर्सिंग स्टाफ को बुलाया गया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 दिन से आगरा में अजय आवागढ़ जो सर्राफा व्यापारी है उसके ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि बड़ी तरीके से टैक्स में हेरफेर हुआ है, जो टीम को मुख्य दस्तावेज हैं वो हाथ लगे हैं। अब क्या कार्रवाई होती है जो रेड के बाद समाप्त हो चुकेगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और खबर अयोध्या से। भगवान रामलला की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए फाइनल टच उसको दिया जा रहा है। गर्भगृह में फर्श और गेट का निर्माण पूरा हो चुका है और साथ ही भूतल में फर्श का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की व्यवस्थाओं की कमान भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने संभाल रखी है। राम मंदिर ट्रस्ट भी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में लगा है। भवन निर्माण समिति की बैठक के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी की भी बैठक होगी और यह बैठक कल से शुरू होगी और 9 अक्टूबर तक चलेगी। इस बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु जाति, वनवासी समाज, ऐसे समाज में अपना सामाजिक प्रतिष्ठा रखने वाले, सामाजिक दृष्टि रखने वाले, व्यक्तिगत दृष्टि सबको होती है। एक सामाजिक दृष्टि है जिसमें आदमी व्यक्तिगत हितों को छोड़ देता है। तो ऐसी सामाजिक दृष्टि रखने वाले लगभग समाज जीवन के 2500 लोगों की सूची भी बनाई जा रही है। भगवान रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 में आराध्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अब उसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल से अयोध्या में भवन निर्माण समिति और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी, जिसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और उसकी तैयारियों के मद्देनजर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। इसके इतना ही नहीं, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान जिन लोगों को आमंत्रित किया जाना है, जिन महापुरुषों को, जिन विभिन्न क्षेत्रों में विधाओं में पारंगत जो महापुरुष हैं उनको आमंत्रित किया जाना है, इन सब को लेकर के एक लिस्ट बनाई जाएगी, जिसकी प्रस्तुति भी बैठक के दरमियान की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से 12 सदस्य आज देर शाम अयोध्या पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी आज देर शाम पहुंचेंगे और 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर यानी कि 3 दिवसीय बैठक होगी, जिसमें राम मंदिर के निर्माण की समीक्षा, भगवान रामलला के अचल मूर्ति के निर्माण की समीक्षा और इसके साथ ही प्रतिष्ठा की तैयारियों पर मंथन और चर्चा परिचर्चा होगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे रामलला के प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और खुद इस तैयारियों की कमान भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने संभाल रखी है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।